ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 8 पर चल रहा है। कर्म योग के 8वें श्लोक पर हम चिंतन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन तू नियत कर्म कर। फिर कहते हैं कर्म न करने से यानी अकर्म, तो कर्म न करने से तो कर्म करना श्रेष्ठ है। भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन ने कहा था, प्रभु जब ज्ञान योग इतना श्रेष्ठ है तो आप मुझे क्यों कर्म में घसीट रहे हो, और वो भी इस घोर कर्म में, युद्ध जैसे घोर कर्म में। तो उसका जवाब प्रभु दे रहे हैं। और फिर प्रभु ने कर्मों का वर्णन किया। 4 प्रकार के कर्म होते हैं। यहां तक हमने चिंतन किया था। उससे आगे अब चिंतन को आगे बढ़ाते हैं। हमें विशेष चिंतन नित्य कर्म पर करना है, क्योंकि वो ही हमारे वश में है और इसी में हमारा सबका कल्याण है। नित्य कर्म इसको समझते हैं। नित्य कर्म भगवान की पूजा, संध्या वंदन, ध्यान, जप, ये सब नित्य करना चाहिए। अब यहां पर अर्जुन ये पूछ सकता है कि प्रभु आप जो कह रहे हैं कि निषिद्ध कर्म छोड़ दो, काम्य कर्म छोड़ दो, निमित्त कर्म तो छोड़ नहीं पाओगे, वो तो जब परिस्थिति आ जाए तो करना पड़ता है। जैसे दीपावली पे दीपावली की पूजा करते हैं, कोई स्वजन के मरने पर गीता पाठ करते हैं, तो ऐसे जो संयोग पैदा होते हैं तो उसमें ये कर्म किए जाते हैं। तो इन सब के साथ नित्य कर्म भी छोड़ दें, यानी कर्म ही छोड़ दें। अर्जुन फिर यही बात कर रहा है। भगवान कहते नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कर्म ज्याय अकर्मण है। बिल्कुल कर्म न करने से तो कर्म करना श्रेष्ठ है। इसका त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। यही बात कर्म योग की चतुसूत्री, जो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, उसमें भगवान ने बताई है। सबको याद है वो श्लोक, 2 अध्याय का 47वां श्लोक। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगो सत्व कर्मणि। तेरी आसक्ति, तेरा झुकाव अकर्म में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी मत समझना कि कर्म ही छोड़ दूं। इस श्लोक की चर्चा अब यहां नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी मैराथन चर्चा हमने 2 अध्याय में कर ली। 45 नंबर वीडियो, स्पेशल वीडियो बना था 1.5 घंटे का। आप YouTube पर देख सकते हैं।
हर वीडियो के साथ लिंक जुड़ा होता है। उस लिंक को खोलकर आप कोई सा भी वीडियो, कोई सा भी श्लोक देख सकते हैं। सब वीडियो पर सीरियल नंबर और श्लोक नंबर और अध्याय लिखा हुआ है, तो वहाँ आप उस लिंक को खोल के देख सकते हैं। तो वहाँ भी प्रभु ने कह दिया था, तेरी आसक्ति, तेरा आकर्षण अकर्म में नहीं होना चाहिए। और यही बात प्रभु ने आरंभ में कह दिया, उपक्रम में और उपसंहार में भी प्रभु कहेंगे। 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। हे कौन्तेय, सहज जो कर्म है वो नित्य कर्म है, नियत कर्म है। तुम्हें यदि लगता है कि ये दोष युक्त है या उसमें कुछ दोष भी है, तो भी उन्हें छोड़ो मत, क्योंकि कर्म में दोष तो रहेगा ही। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्नि रिवावृता। ऐसे तो कौन सा कर्म है जिसमें दोष नहीं है? भगवान कहते जैसे आप अग्नि प्रज्वलित करते हो, उसमें धुआं निकलता है। किसी को भी धुआं नहीं चाहिए, अग्नि चाहिए। लेकिन अग्नि प्रज्वलित करते समय उसमें धुआं रूपी दोष आ ही जाता है। ठीक इसी तरह नियत कर्म भी अपना करोगे तो उसमें भी कभी कभी दोष आ जाते हैं। लेकिन दोष आए इसलिए कर्म छोड़ दो, ये उचित बात नहीं है, सही नहीं है ये। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर कहा है कि यदि आपने भूल नहीं की है, यदि आप चूके नहीं हैं, रास्ता भूलने गए हो, तो जरा सावधान हो जाना। कहीं ऐसा न हो कि आपने यात्रा का आरंभ भी न किया हो। कर्म करते हैं तो भूल हो सकती है, कर्म करते हैं तो दोष हो सकते हैं, लेकिन दोष है इसलिए कर्म छोड़ देना, ये बात भगवत गीता को मान्य नहीं है और ना ही भगवान श्री कृष्ण को मान्य है। दोषों को कैसे कम किए जाए, उस दोषों से कैसे मुक्त हुआ जाए, वो शास्त्र आएगा आगे, उस पर हम विस्तृत चिंतन करेंगे कर्मयोग के सिद्धांत में। लेकिन केवल दोष बता दिया और कर्म नहीं करेंगे, ये भगवत गीता को मान्य नहीं है। अकर्मण्य है कर्म ज्याय है। कर्म न करने से तो कर्म करना श्रेष्ठ है, ये कह रहे हैं प्रभु यहाँ पर। क्यों श्रेष्ठ है? पिछले सत्र में हमने कर्म के कुछ प्रकार देखे थे, जो प्रकार है निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म, नैमित्य कर्म और नित्य कर्म। निषिद्ध कर्म वो है जो करने ही नहीं चाहिए, वो तो करेंगे तो भूल है, पाप है, नहीं करने। काम्य कर्म कोई कामना है और अपेक्षा है, पुत्र की कामना है, लक्ष्मी की कामना है, स्वास्थ्य की कामना है, आदि के लिए यज्ञ हवन मंत्र करते हैं, वो काम्य कर्म है। काम्य कर्म से कामना पूर्ण होगी, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई बड़ा लाभ होगा नहीं, ऐसी अभिलाषा मत रखो। हाँ, कुछ बुद्धि की शुद्धि होती है,
वो कैसे होती है उसको देखेंगे अभी। और निमित्त कर्म तो करने ही पड़ेंगे, जो निमित्त आ गया वो तो करना ही है, नहीं तो हम अपना कर्तव्य चूक जाएंगे। परिवार में किसी बुजुर्ग का निधन हो जाए तो 11वां 12वां करना पड़ेगा, वो निमित्त कर्म है। नहीं करेंगे तो अपना कर्तव्य चूकेंगे। तो निमित्त कर्म से भी हम बहुत बड़ा कोई सत्कर्म कर रहे हैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे हाथ में है नित्य कर्म, जो हमेशा करने हैं। अब उन नित्य कर्म की क्वालिटी जितनी श्रेष्ठ होगी, जितनी उत्तम होगी, उतना व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ होता जाएगा, उतना व्यक्ति का मन, बुद्धि, चित्त निर्मल होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा, जो कि कर्मयोग का हेतु है। कर्मयोग का हेतु यही है कि बुद्धि शुद्ध हो। अब जो भगवान यहाँ कहते हैं अकर्मण कर्म श्रेष्ठा, अकर्मण कर्म ज्यायः, तो प्रभु चलो हम इसकी तो चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि निषिद्ध कर्म जो है वो तो हमें नहीं करने चाहिए, वो नहीं करेंगे। लेकिन काम्य कर्म क्यों करें फिर? आप कहते हैं कि काम्य कर्म से भी बुद्धि शुद्ध होती है। भगवान करे हाँ होती है, थोड़ी सी बुद्धि शुद्ध होती है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा ये मत मानना। लेकिन जिस कामना से वो कर्म हो रहा है तब वो कामना पूर्ति होगी, प्रसन्नता होगी, आनंद मिलेगा, तो उतनी तो बुद्धि शुद्ध होगी। तो काम्य कर्म से भी तो जीवन पवित्र तो होता ही है थोड़ा बहुत। काम्य कर्म के दौरान जो कुछ नियमों का पालन करना होता है, समझ लीजिए मन में कोई कामना थी, उस कामना की पूर्ति करने के लिए हमने 7 दिन का 9 दिन का कोई अनुष्ठान किया, तो उसमें स्वाभाविक है आएगा कि व्यसन छोड़ दो, सात्विक भोजन करो, तभी उस अनुष्ठान का परिणाम मिलेगा। वो नियम तो होते ही हैं। अब उन नियमों का पालन करेंगे तो मन बुद्धि पर उसका असर होगा ही। व्यसनी व्यक्ति को लगेगा कि मैंने ये 7 दिन का 9 दिन का अनुष्ठान किया, उन 9 दिन में मैंने कोई व्यसन नहीं किया, तो अब क्यों चालू करूं फिर से? व्यसन के बिना भी मेरा जीवन चल सकता है। ऐसा कई लोगों के जीवन में होता है कि घर वालों ने बहुत कहा लेकिन नहीं माने, लेकिन कोई अनुष्ठान किया या किसी तीर्थ यात्रा पर गए और वहाँ पर चलो ये तीर्थ यात्रा 15 दिन की है, व्यसन छोड़ देते हैं, तो ऐसे ही व्यसन समूल छूट जाता है। तो इतनी तो बुद्धि शुद्ध हुई, उससे मन भी मजबूत होता है और बुद्धि भी पवित्र होती है। तो काम्य कर्म से भी कुछ अंश में बुद्धि शुद्ध होती है और मन पवित्र होता है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी के मुख्य शिष्यों में से एक सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं कि काम्य कर्मों में भी कुछ तो शुद्धि होती है। काम्य कर्मों से भी बुद्धि कुछ तो शुद्ध होती है। इसलिए बिल्कुल कर्म न करने से तो काम्य कर्म भी अच्छा है, अकर्म्य से तो कुछ भी नहीं होगा। शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी। शरीर यात्रापि चैतेन प्रसिद्धयेत, कितना सुंदर कहा है शरीर यात्रा। इसके 2 अर्थ हैं। अधिकतर भाष्यकारों ने इसका अनुवाद किया है शरीर निर्वाह, तेरा शरीर भी नहीं चलेगा, अर्थात जीवित रहने के लिए भी कुछ तो कर्म करने पड़ते हैं।
श्वास लेना पड़ता है, उठना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है, कुछ तो करना पड़ता है, कुछ कमाना पड़ता है। तो यहाँ पर अधिकतर भाष्यकारों ने कहा है कि तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कुछ महापुरुषों ने निर्वाह से केवल शरीर चलाना तो प्रारब्ध का कार्य कहा है, उसकी तो भगवान ने जिम्मेदारी ले रखी है। भगवान ने तय किया है कि इस शरीर को इस पृथ्वी पर इतने समय तक रहना है। तो जब दंत न थे तो दूध दिया, अब दंत है तो अन्न न देंगे, जरूर देंगे। ईश्वर भूखा उठाता है व्यक्ति को, लेकिन कभी किसी को भूखा सुलाता नहीं है। शरीर तो ऐसे भी चल जाएगा, जितने श्वास लेने हैं शरीर से इस पृथ्वी पर वो तो लेगा। तो शरीर निर्वाह के लिए क्या कर्म करें? मलुकदास जी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, जिसका अर्थ कई लोग समझे नहीं है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लू का कह गए सबके दाता राम। इतने बड़े संत मलुकदास जी की मलुक पीठ का विकास न हुआ, उसका कारण मात्र एक ही था, नेहरू जी। नेहरू जी को भारतीय संस्कृति के प्रति आदर नहीं था, कभी भी नहीं था। हिंदू धर्म के प्रति कोई स्नेह भी नहीं था उन्हें। वो वहां पर गए किसी दूसरे काम से, और उनको किसी ने ये दोहा बताया, संत मलुकदास जी के अनुयायियों ने बताया। ये मलुकदास जी का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है ये। अब नेहरू जी की बुद्धि अपने जैसी, जैसे वो वैसी उनकी बुद्धि, उसकी मर्यादा थी। उसने इसका गलत अर्थ निकाल लिया। अरे ये तो लोगों को आलसी बना रहा है, किसी को काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, भगवान सबको दे देगा, क्यों काम करो। ऐसा यदि किसी संत का संदेश है जो आलसी बनाए, तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान ही न दें। ध्यान देने की जरूरत क्या है? ऐसा करके नेहरू जी उठ पड़े। एक आदमी जो इतने ऊंचे पद पर बैठा है वो समझ नहीं पाया, और अनुयायियों ने समझाने का प्रयास किया, तो उसने कहा मेरे पास समय नहीं है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लू का कह गए सबके दाता राम। इसका कहने का अर्थ, अजगर किसी की नौकरी नहीं करता है, पंछी कोई काम नहीं करते हैं, फिर भी उनका तो पेट भर जाता है। तो इसका अर्थ मलुकदास जी जैसा महापुरुष लोगों को आलसी नहीं बना रहा है कि कोई काम न करो, राम तुम्हारा पेट भर देंगे। ये प्रभु के ऊपर श्रद्धा बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा समझता है कि मैं अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी वजह से सब कर रहा हूं, नहीं, ईश्वर कर रहे हैं। श्रद्धा रखने के लिए आप अच्छा काम करते रहो। यदि अच्छा काम करोगे तो तुरंत हमको फायदा मिल जाए, ऐसा नहीं लगेगा। याद रखना, ईश्वर हमारे सारे कर्मों को देख रहा है, और समय आने पर उसको योग्य रिवार्ड भी करेगा। सबके दाता राम, आपका परिवार, आपने जो अच्छे कार्य उनके लिए किए हैं वो भूल जाएगा। कई बार ऐसा होता है, परिवार वाले, व्यक्ति का स्वार्थ जब निकल जाए, फिर जो रस निकाल लेने के बाद गन्ने को जैसे फेंक देते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी फेंक देते हैं, एक कोने में पटक देते हैं। व्यक्ति की प्रॉपर्टी चाहिए,
व्यक्ति का पैसा चाहिए, व्यक्ति की प्रतिष्ठा चाहिए, लेकिन व्यक्ति नहीं चाहिए। ऐसे स्वार्थी लोग सबको मिलते हैं, लेकिन ऐसा समाज में देखा है, परिवार आपके अच्छे कर्मों को भूल जाएगा, समाज भी आपके अच्छे कर्मों को भूल जाएगा। ये भी अनुभव होता है। आपने 50 अच्छे कर्म किए हैं समाज के लिए, केवल एक कर्म वो भी आपने किया नहीं, मात्र अफवाह के आधार पर, झूठ के आधार पर भ्रम फैला जाए तो पूरा समाज सुर में सुर मिलाने लग जाएगा। सुना है ऐसा, सुना है ऐसा। समाज आपके सत्कर्मों को भूल जाएगा। यह संभव है। परिवार भूल सकता है, समाज भूल सकता है, लेकिन ईश्वर कभी नहीं भूलता है। सबके दाता राम। निष्ठा से यदि हमने सत्कर्म किया होगा, निरपेक्ष भाव से यदि किया होगा, निष्काम कर्म योग किया होगा, तो उसका परिणाम मिलता ही है। तो इस अर्थ में मलुकदास जी ने कहा था, यह कहा गया है, राम पर श्रद्धा बढ़ाने के लिए कहा गया है। लोगों को आलसी बुलाने के लिए मलुकदास जी ने नहीं कहा है कि सबके दाता राम। अर्थ ही जो न समझना चाहिए, जो अर्थ ही नहीं समझना चाहता, कहने का आशय शरीर निर्वाह के लिए तो प्रबंध परमात्मा ने कर दिया है, वो काम तो प्रारब्ध कर देगा। यह भी कहे, जब निर्वाह की बात चल रही है, शरीर के श्वास जब पूरे हो गए, लाख कोशिश करो, लाख पुरुषार्थ करो, लाख प्रयास करो, एक क्षण भी नहीं मिलेगा। तो इसका अर्थ केवल जो शरीर का निर्वाह है वो तो पुरुषार्थ के अधीन है, वो तो परमात्मा की कृपा है, ऐसा समझो। उसमें अस्तित्व अपना काम कर रहा है। तो जो शरीर यात्रा शब्द कहा है, शरीर यात्रापि, यात्रा का अर्थ है किसी प्रयोजन, ऊंचे प्रयोजन के लिए, होली पर्पज, डिवाइन पर्पज, उसे कहते हैं यात्रा। और वहां चलते समय, उस दिशा की तरफ चलते समय कष्ट आ सकते हैं। यात्रा है, इसलिए हम कहते हैं कि यात्रा में परेशानियां तो होती ही है। यात्रा में कभी रहने की सुविधा ठीक से होगी, कभी नहीं होगी, श्रम भी लगेगा। भोजन का प्रबंध ठीक से होगा, न होगा, सुपाच्य भोजन मिलेगा, घर जैसा भोजन मिलेगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि यात्रा है। इन चीजों को दिमाग के में रख कर ही यात्रा करनी पड़ती है। यात्रा है, असुविधा कुछ न कुछ होगी ही। किसी लग्जरी टूर नहीं है, कोई पिकनिक नहीं है, यात्रा है। कोई उच्च हेतु को लेकर के विशिष्ट दिशा में पुरुषार्थ पूर्वक चलना, उसे कहते हैं यात्रा। शरीर की भी यात्रा है, यह याद रखना है कि उसके लिए भी अपने को कर्म तो करना पड़ेगा। मत समझना कि कर्म छोड़ दोगे तो आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। ये भगवान इसलिए कह रहे हैं, समग्र विश्व में, विशेष करके धर्म के क्षेत्र में, यहां केवल हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, समग्र धर्म की बात कर रहे हैं। समग्र विश्व में, समग्र धर्मों में एक भ्रांत कल्पना फैली हुई है कि जो धार्मिक व्यक्ति है वो काम ही नहीं करता है, बस बैठे रहते हैं, बहुत धार्मिक है, कुछ नहीं करते हैं, इन्हें तो किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है, बस बैठे रहते हैं,
ये धार्मिकता नहीं है। निष्क्रियता धार्मिकता हो ही नहीं सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं अकर्मण कर्म ज्यायः शरीर यात्रा अपि च। क्यों आया था मैं, शरीर में क्यों आए हैं, वो उद्देश्य ही भूल जाते हैं। अपने यहाँ जो 16 संस्कार हैं उनमें एक गर्भाधान संस्कार भी है, विशिष्ट है वो। ये भारतीय संस्कृति का विशिष्टता है। संतान की अभिलाषा जब पति पत्नी को हो तो उस समय भी भारतीय संस्कृति के ऋषि कहते हैं यह बहुत अच्छी भावना है कि आप माता पिता बनना चाहते हो, आप किसी जीव को पृथ्वी पर लाना चाहते हो। गर्भाधान संस्कार एक तरफ देखे तो कितना पर्सनल मैटर है ये, लेकिन उसमें भी संस्कार है ताकि जिस जीव को अपने परिवार में ला रहे हो, अपनी संतान बनाकर ला रहे हो, जिस जीव से आप जुड़ने जा रहे हो वो एक पवित्र जीव हो। गर्भाधान संस्कार में बताया गया है कि माँ के आचरण का गर्भ में जो जीव है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। माँ अगर खुश है, रामायण आदि ग्रंथों का अध्ययन करती है तो बच्चा संस्कारी व पुष्ट होगा, उसका चहुमुखी विकास होगा। और अगर माँ तनाव में है तो बच्चे की बुद्धि का शारीरिक विकास धीमी गति से होगा, कम होगा। जीव को गर्भ में बहुत पीड़ा होती है, उस समय जीव संकल्प करता है कि गर्भ से बाहर आकर के मुझे भगवत प्राप्ति करनी है ताकि दोबारा गर्भ में न रहना पड़े, विविध योनियों में न जाना पड़े, ये गर्भ की पीड़ा बार बार सहन न करनी पड़े। ये सब गर्भ में सोचता है जीव, लेकिन बाहर निकलकर हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जिससे जन्म मरण के फेरों से छुटकारा मिल जाए। जैसे एक व्यक्ति को उसकी पत्नी ने सब्जी लेने भेजा, रास्ते में उसका दोस्त मिल गया, गप्पे सप्पे मारने लग गए, काफी देर तक गप्पे मारी, काफी देर होगी, रात होने लग गई तो दोनों ने कहा रात होगी चलते अपने अपने घर। तो अपने अपने घर आ गए। पत्नी ने पूछा सब्जी, वो तो भूल गए। ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं कहीं, जो चीज के लिए सब्जी लेने गया था उसी को ही भूल गया। तो ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं, जिस काम के लिए आए हैं उसी को भूल बैठे हैं। वापस जाएंगे, भगवान पूछेगा ब्रह्म का ध्यान किया? ओ भगवान, दुनिया का मेला आपने ऐसा बनाया, ऐसे लोग मिल गए, सारा समय पास कर दिया, 100 साल पास कर दिए, किया ही नहीं कुछ। इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं कि कुछ न करने से तो कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी। अकर्म से अर्थात प्रभु की तरफ जाने का जो विकास है वो भी नहीं होगा। हम चर्चा कर रहे थे कि समग्र विश्व में, समग्र धार्मिक में कुछ न कुछ करने वाले को धार्मिक समझते हैं, कुछ न कुछ न करने वाले को हम धार्मिक समझते हैं। यह होता भी है कि जो स्वयं को धार्मिक कहलाना चाहते हैं वे कर्म के प्रति उदासीन का भाव निर्माण करते हैं, कर्म को अवॉइड करते हैं। तो इससे आगे चलते चलते ये हो जाता है कि अब जो बात हो रही है इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है।
कई लोगों का अपना अनुभव होगा या अपने आसपास के लोगों का अनुभव होगा, कर्म में जो अरुचि आ जाती है और उसकी बातें सुनो तो वो बहुत धार्मिक लगती है। वो कहेंगे संसार में रस नहीं रहा, प्रभु कब मिलेंगे, परिवार में रस नहीं रहा, अब तो केवल भगवान चाहिए, बस आंखों में आंसू लाकर कहेंगे। उनकी बातें बहुत धार्मिक लगती है और ये इनकी जेन्युइन वेदना भी हो सकती है। हम ये नहीं कहते कि वो झूठ बोल रहे हैं, प्रमाणिक है, अपनी वेदना व्यक्त कर रहे हैं। वो ये भी कहेंगे कि ईश्वर का विरह इतना बढ़ गया है कि संसार का कोई काम करने में ध्यान ही नहीं लगता है, नए संसार के संबंधों में कोई रस दिखाई पड़ता है, किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, कोई अच्छा भोजन की इच्छा नहीं होती, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, बस प्रभु कब मिलेंगे। स्पष्ट सुनना है कि हम इनकी प्रामाणिकता पर कोई शक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। ऐसे लोगों को जो नहीं समझते हैं वो बहुत बड़ा अपराध करते हैं। इनके आसपास में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे अरे आप तो बहुत बड़े भक्त हो गए, वो ठीक नहीं है। कुछ लोग ऐसे दिखेंगे ईश्वर प्राप्ति की तरफ, इस पर वियोग की वेदना इतनी उग्र हो गई, इतना ताप बढ़ गया कि अब कर्म में रस ही नहीं रहा। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि भगवान यहाँ कहते हैं शरीर यात्रापि चेतन प्रसिद्धेत अकर्मण और कर्म जायो अकर्मण। एक ही श्लोक में प्रभु ने ये अकर्मण शब्द का 2 बार विरोध किया है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? इस पर कल चिंतन करेंगे, बड़ा अच्छा चिंतन होगा।